my name is Harshvardhan and you're welcome in your channel Giant Classes। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था टेंस का बेसिक इंट्रोडक्शन। हमने देखा था कि उसमें क्या क्या होते हैं ऑल, ठीक है। लेकिन उसके मैंने आपको 3 टाइप्स बताए थे, कौन से? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हम इन तीनों को अलग अलग सेपरेटली समझेंगे, ठीक है ना। तो आज हम समझेंगे पास्ट टेंस, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको बताया था पास्ट टेंस में क्या होता है, तो चलो चलते हैं और सीखते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाया था कि पास्ट टेंस कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था कि पास्ट टेंस होते हैं 4 टाइप के। सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल, ठीक है। सेकंड था पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है ना। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, पहला सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और लास्ट कौन सा था? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको 4 टाइप्स बताए थे पास्ट टेंस के, ठीक है। कौन कौन से? सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इन सबको हम इस वीडियो में सेपरेटली देखेंगे, वो भी डीपली। एक एक मेन चीज मैं आपको बताऊंगा। एक बार आप इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम घुसते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। तो देखो, सिंपल पास्ट टेंस मतलब कि पास्ट टेंस, सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट टेंस का मीनिंग क्या है। पास्ट टेंस मतलब जो चीज बीत गई है, मतलब कि जो हो चुका है, ना ही वो अब हो रहा है ना ही वो होगा, जो हो चुका है, ठीक है ना, पास्ट। तो अभी देखो, अभी सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल। अभी देखो, इंट्रोडक्शन है, वाक्य के अंत में, मतलब कि द एंड ऑफ द सेंटेंस, मतलब कि द एंड ऑफ द सेंटेंस, या ये मतलब कि ये सिंबल से, ठीक है ना। कैसे? देखो, जैसे कि उसने, या ये कैसे? जैसे कि उसने खाना खाया, या आया, या वह नाचा। अब देखो, इसमें ना य है ना ई है, ठीक है ना। इसमें ये आ की मात्रा है जो इसमें लगते हैं ऐसे, ठीक है ना। और जैसे कि उसने पानी पिया, वह सोया या सो गया, ठीक है ना। ऐसे मतलब कि जो भी होता है ना, उनके पीछे या तो या ई कब आता है? जब मतलब कि वो फीमेल है। जैसे कि उसने खाना खाया, और यही मैं लिख लूँ कि उसने खाना खाया। अगर ऐसे देखे कि फीमेल के साथ भी खाना खाया ही होगा, ठीक है ना। जैसे कि वह सोई या वह सो गई, ठीक है ना। ये होते हैं मतलब फीमेल के साथ, ठीक है ना। तब हम ये लगाते हैं। और ई कब? वो ये भी फीमेल के साथ, जैसे कि वह नाची, ई की मात्रा आई ना, ठीक है ना। ऐसे तो ये तो हो गया हिंदी की बात। अभी इंग्लिश, जैसे कि इसका नाम है सिंपल, वैसे के वैसे ये है खुद एक सिंपल है। इतना सिंपल है कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा, सिर्फ आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो देखो, हम देखते हैं पहले इसका पॉजिटिव कैसे होते हैं, इनके मतलब कि पॉजिटिव कैसे होते हैं, जिसमें कोई नॉट वगैरह कुछ नहीं। इसमें मतलब पॉजिटिव जो सिंपल से सेंटेंस बोलते हैं पॉजिटिव, जैसे कि मैंने लिख लिया
उसने खाना खाया। ठीक है ना, ये मैंने लिख लिया उसने खाना खाया। तो सबसे पहले आपको प्रोनाउंस आने चाहिए। जो भी आपको मेन चीज़ है, सबसे पहले वर्ब्स आपको आनी चाहिए। वर्ब्स की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म आनी चाहिए आपको टेंस में, और आपको प्रोनाउंस आने चाहिए, और भी जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी देखो उसने खाना खाया, मतलब कि वो खाना खा चुका है। पास्ट का है, ये पास्ट में उसने खाना खा लिया है। ठीक है ना, ना अभी वो खा रहा है, उसने खाना खा लिया है। तो देखो सबसे पहले उसने का मीनिंग क्या होता है? ही। अभी देखो, अभी बहुत सिंपल है, जैसे कि हम इसको नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम इधर लिख लेते हैं। सबसे पहले इसकी इंग्लिश ही, वह, मतलब कि ही वह, उसने, जो भी हम कहे। ठीक है ना, उसने खाना खाया। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सेकंड फॉर्म लगानी, किसकी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है ना, जैसे कि अभी देखो आप सब क्या कहते हैं कि टेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है यार, फॉर्मूला कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला लो, पॉजिटिव का फॉर्मूला है अपने, कहाँ लिखे? इधर लिख लें। ठीक है, इधर लिखता हूँ फॉर्मूला। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, कौन सी? सेकंड फॉर्म। ठीक है ना, और प्लस ऑब्जेक्ट। ये दोस्तों एक सिंपल सा फॉर्मूला है इस पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस पॉजिटिव का। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो सबसे अभी मैं आपको फॉर्मूले के अनुसार समझा रहा हूँ, बाकी फॉर्मूला इतना जरूरी नहीं होता है। फॉर्मूला आपको कुछ भी रटना नहीं है, मैंने आपको बहुत बार बोल दिया है कि रटना मत, रटो मत, कभी भी किसी भी चीज को रटो मत। जो रटने की चीजें उन्हें रटो, जैसे कि टेबल हो गई, वो जो रटने की चीजें होती हैं उन्हें रटो आप। अभी इसमें समझने की चीजें तो इसे समझो, वरना कुछ इसे रटने लग जाते हैं। सब्जेक्ट प्लस सेकंड की फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऐसे रटो मत, इसको समझो ये कैसे हुआ। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी क्या है? सब्जेक्ट ही। सब्जेक्ट कौन से होते हैं? सब्जेक्ट होता है या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। ठीक है ना, तो सबसे पहले ही हमने सब्जेक्ट ले लिया। अभी उसके बाद में प्लस, मैं इधर प्लस ऐसे ही लगा रहा हूँ। ठीक है ना, तो देखो प्लस सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। अभी इधर फॉर्म कौन सी है? वर्ब कौन सी है? खाया, यानी कि ईट। ईट की सेकंड फॉर्म एट। ये आपको वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंग्लिश। पूरी इंग्लिश के लिए वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, और वोकेबुलरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो देखो उसने खाना खाया, अब वर्ब कौन सी है? ईट लग रही है इधर, तो इसकी सेकंड फॉर्म, यानी कि इसकी सेकंड फॉर्म कौन सी है? ईट एट, ही एट। ठीक है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई। अब प्लस हमें ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, कई बार हम ऐसे वह नाची, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? कुछ नहीं है ना, तो जरूरी नहीं हर बार ऑब्जेक्ट, फिर भी ऑब्जेक्ट होता है तब हम ऐसे लिखते हैं। तो ही एट, उसने खाया। अब ये इसको ऑब्जेक्ट को भूल जाओ एक बार। अभी देखो ही एट, वह का उसने क्या है? उसने, और ईट यानी ईट खाना, एट खाया, उसने खाया, बस। और प्लस ऑब्जेक्ट कर लो, ही एट फूड, उसने खाना खाया। ठीक है ना, उसने मतलब कि खाना खाया। अभी इसमें इसके बीच में से प्लस हटा लेते हैं, तो ये बन गया सेंटेंस, ही एट फूड। बहुत ही सिंपल है, आपको लग रहा होगा। अभी एक और हम लेते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको बोल रहा हूँ वह नाचा नाची। ठीक है ना, तो देखो जैसे कि मैं, वह नाची, वह नाची। ठीक है ना, वह नाची। अभी इसका है नाची, पहले देखो वो आता है ना, तब देखो वो फीमेल का कह रहा है या फिर मेल का। ठीक है ना, तो देखो इधर ये कह रहा है नाची, मतलब वो फीमेल है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट इधर है शी। ठीक है ना, शी
और इधर देख लो, इधर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट हम लगाएं या फिर ना लगाएं, ठीक है। ठीक है, सी प्लस नाची, इधर वर्ब कौन सी है, डांस, और डांस की सेकंड फॉर्म होती है डांस्ड, मतलब कि वह ना डांस लगाए तो वह नाचती है, ठीक है ना, और डांस की सेकंड फॉर्म वह नाची, तो क्या हो जाएगा, सी डांस्ड, ठीक है ना, सी डांस्ड। ये आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा तो सी डांस, ठीक है ना। अभी इसके बीच में प्लस हटाए, ये हो गया सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस। तो एक बार आप इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं सिंपल पास्ट का नेगेटिव। तो इधर मैंने फॉर्मूला पहले ही लिख लिया है, देखो, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, ठीक है ना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी नेगेटिव है तो नॉट भी लगेगा, ठीक है ना, नेगेटिव है तो नॉट भी लगेगा। तो अभी एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि मैंने वही ले रहा हूँ मैं वापस से जो हमने पहले लिया था, ताकि आपको समझ में आ जाए उसी तरफ, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले हमने क्या लिया था, उसने खाना खाया, लेकिन इधर नेगेटिव है तो क्या हो गया, उसने खाना नहीं खाया, नहीं खाया, मतलब कि उसने खाना अभी तक नहीं खाया है, ठीक है ना, उसने खाना नहीं खाया। पहले क्या था, उसने खाना खाया, ठीक है ना। सबसे पहले आप नहीं को भूल जाओ, ठीक है ना, नहीं को भूल गए तो हम पॉजिटिव वाला, हमने क्या बनाया था, पॉजिटिव के, ही एट फूड, ये पॉजिटिव का, ये है पॉजिटिव का। लेकिन अभी देखो, अभी यहाँ है नेगेटिव, तो अभी आप सोच रहे होगे, हाँ भाई उसमें क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये डिड नॉट, तो इधर हम डिड नॉट लगा देंगे, डिड नॉट एट फूड। गलत, ये गलत होगा, क्यों दोस्तों, क्योंकि ही डिड नॉट एट फूड। अभी देखो, इसमें सेकंड फॉर्म लगानी जरूरी है, ठीक है ना। तो देखो, डिड किसके सेकंड फॉर्म है, डू की, मतलब ये सेकंड फॉर्म अभी हो चुकी है, ये सेकंड फॉर्म इसकी हो चुकी है। तो अभी हम इसको क्यों सेकंड फॉर्म लिखे, ठीक है ना। तो इसको हमें सेकंड फॉर्म नहीं लिखना है, इसको हमें सिंपल से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही, और इधर लिखा हुआ भी है फॉर्मूले में कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। अभी डिड नॉट, मतलब कि हमने पॉजिटिव को देखा तब क्या था, उसने खाना खाया, मतलब कि उसने खाना खा लिया है, उसने खाना खाया, लेकिन अभी उसने खाना नहीं खाया, तो हमने बीच में डिड नॉट लगा दिया, ठीक है ना। अब डिड नॉट से चेंजेस क्या है, एक इसमें सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, ठीक है ना, सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, क्यों, क्योंकि इधर ले लिया भाई, इधर सेकंड फॉर्म आ गई तो इधर हम क्यों लगाए, ठीक है ना, एक तरफ लगानी है, ठीक है ना। और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आप डिड नॉट कितना लिखते हो, मेरे को पता है, आप क्या सोचे हो, यार अभी ये डिड नॉट 2 वर्ड पूरे ज़्यादा है, कितने, पूरे 2 वर्ड, लेकिन आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, वो कैसे, लेकिन देखो आप ऐसे ही लिख लो, ये भी सही है, ये सही है, ठीक है ना, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, दोनों बराबर है, ठीक है ना। तो ही डिडंट ईट फूड, उसने खाना नहीं खाया, ठीक है ना, ये ऐसे हैं। अभी वैसे हमने दूसरा एग्जांपल लिया था, वह नाची, मतलब कि क्या है, वह नाची, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव क्या है, वह नहीं नाची, वह नहीं नाची, मतलब कि वह नहीं नाची, नेगेटिव है। तो देखो हमने पॉजिटिव किया था, सी, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, डिड प्लस नॉट, ठीक है ना। अब मैं इस फॉर्मूले के अनुसार कर रहा हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है ना, सब्जेक्ट
ये डिड, ये नॉट, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज हो चुकी है तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो इधर फॉर्म क्या है, वर्ब कौन सी है, डांस, नाची, तो ठीक है ना, तो इधर क्या आ जाएगा, डांस। पॉजिटिव में क्या है, पॉजिटिव में कोई सेकंड फॉर्म नहीं है उस सेंटेंस में, इसीलिए उधर आया डांस्ड, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगी, ठीक है ना। और सिंपल पास्ट में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि सेकंड वर्ब में सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, अभी डांस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं तो हम क्यों लिखें, ठीक है ना, ये हो गया। तो अभी इनके बीच में से हम प्लस हटा लेते हैं, तो ये हो गया सेंटेंस, एक सेंटेंस हो गया, शी डिड नॉट डांस, मतलब कि वह नहीं नाची, ठीक है ना। ये है दोस्तों नेगेटिव, ठीक है, इतना आसान नेगेटिव है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा यार, सिंपल पास्ट सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आगे और भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। तो एक बार आप इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इंटेरोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अभी हम देखते हैं इंटेरोगेटिव, सिंपल पास्ट टेंस में इंटेरोगेटिव मीन क्या होता है फ्रेंड्स इंटेरोगेटिव मीन होता है आस्किंग अ क्वेश्चन, मतलब कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हम उससे कुछ पूछ रहे हैं, उसे इंटेरोगेटिव कहते हैं। तो दोस्तों आपको मेन चीज मतलब कि पता होगी कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है ना, मेन वर्ब नहीं है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है इंटेरोगेटिव में वो आगे आ जाती हैं। जब WH फैमिली, अगर WH फैमिली हो तो भी वो आगे आएगी, ठीक है ना। तो देखो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम क्या लेते हैं, जैसे कि क्या उसने खाना खाया, हम लेते हैं क्या उसने खाना खाया, मतलब कि यहाँ पर पूछ रहे हैं ना, यहाँ पर पूछ रहे हैं क्या उसने खाना खा लिया, मतलब कि उसने खाना खाया या फिर नहीं, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो इसमें हम फॉर्मूले के अनुसार कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले डिड, देखो इसमें ये जो एक सिंपल पास्ट टेंस है ना, इस मतलब कि सिंपल जो है ना, सिंपल टेंस, इसमें मतलब कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती जब पॉजिटिव होता है, लेकिन तो हम इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं, डू डिड लेते हैं। तो ये पास्ट है तो इधर हम लेंगे डिड, ठीक है ना, डिड और फिर सब्जेक्ट इधर है आपने ही, ठीक है ना। फिर अभी देखो मैंने आपको बोला था कि जो अभी ये डिड है ये किसकी सेकंड फॉर्म है, डू की, मतलब कि इधर सेकंड फॉर्म आ चुकी है, तो इधर हम सेकंड फॉर्म ना यूज करके फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो ही डिड ही ईट और ऑब्जेक्ट फूड, ठीक है, ये है, ठीक है। ओ अभी देखो इधर आप मेरे को बताओ कि कहाँ पर गलती है, कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है ना, ठीक है। अभी देखो गलती यहाँ पर है कि यहाँ पर जब आस्किंग अ क्वेश्चन, मतलब कि जब क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है। अभी भी एक गलती है, ये बताओ अब मेरे को, एक गलती और है, हाँ ऊपर वाले हिंदी हो या इंग्लिश क्वेश्चन मार्क लगेगा, जहाँ पर क्वेश्चन करते हैं वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है ना। अब मैंने बोल दिया ही डिड ईट फूड, क्या उसने खाना खाया, ठीक है। अभी एक और हम लेते हैं, ये मैं आपको सेम एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, ताकि आपको ठीक से समझ में आए, क्लियरली समझ में आए कि उस सेंटेंस का ये हुआ, ठीक है ना, इसलिए मैं वापस से वही सेंटेंस ले रहा हूँ। तो अभी देखो आप, क्या वह नाची, अब ये मैंने लिया क्या वह नाची, मतलब कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या वह नाची, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन करते हैं तब ये इंटरोगेटिव करता है। तो सबसे पहले डिड, हमेशा पास्ट में डिड लगता है तो डिड हमेशा इधर फर्स्ट आएगा अगर ऐसे हो तो, ठीक है ना। और देखो डिड सब्जेक्ट सी, ये फर्स्ट फॉर्म डांस,
ये अपने हो गया सेंटेंस क्लियर। तो अभी एक बात आप छोटी सी बात नोटिस करो कि जब भी WH फैमिली लगता है ना इनके आगे, तो आपको पता कैसे चलेगा कहाँ पर WH फैमिली लिखा है। तो देखो ये जो वर्ड होते हैं ना, क्या, किसको, क्यों, कैसे, इनकी हिंदी जो होती है ना, इसमें तो कोई ऐसी वर्ड है नहीं जिसकी हिंदी क्या है, ऐसे ही से बना है तब ये क्या आया। लेकिन WH फैमिली होती है ना, तब ये क्या होता है, वो सेंटेंसेस के बीच में आता है, ठीक है ना। उसने क्या खाया, ठीक है ना, उसने क्या खाया, इस द WH फैमिली आपकी लगेगी। मैं 100% कह सकता हूँ कि जो क्या अगर ये आगे आते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, सेंटेंसेस की हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी जब क्या आगे होता है। लेकिन अगर ये सेंटेंसेस के बीच में होगा तो मैं 100% लिख के कह सकता हूँ कि WH फैमिली लगेगी आपके, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो अभी इसके बाद एक छोटा सा है इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो एक बार आप इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स अभी हम जस्ट देखते हैं कि इंटरोगेटिव नेगेटिव ये बहुत ही आसान है। कैसे कि जब इंटरोगेटिव यानी कि जब एक आस्किंग क्वेश्चन करें और उसमें नेगेटिव भी हो, नॉट भी हो, तो वो ऐसे होगा। ये बहुत सिंपल है। जैसे कि सबसे पहले हमें मतलब कि जो इंटरोगेटिव का फॉर्मूला है वही यूज करना है और फिर एक छोटा सा नॉट मतलब कि बीच में नॉट लगाना है, तो ये हो जाएगा। जैसे कि मैं इस बार हमें एक ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए दोस्तों, ठीक है ना। तो अभी देखो क्या मैं ले रहा हूं, क्या उसने खाना नहीं खाया, मतलब कि क्या उसने खाना नहीं खाया। तो इधर क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और नेगेटिव भी है, तो इसे ही हम कहते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो फॉर्मूले के अनुसार जस्ट कि डिड, ठीक है ना, डिड सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट क्या है ही नॉट, डिड नॉट हम लगाते थे दोस्तों नेगेटिव में, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है डिड, वो आगे आ गई और नॉट इधर ही, ठीक है ना। एक तरह से आप एक ये देखो, जैसे कि मैं आपको बोल देता हूँ, जैसे कि मैंने बोला हमने नेगेटिव में कैसे किया था, ही डिड नॉट, ठीक है ना, ही डिड नॉट किया था, ये हेल्पिंग वर्ब है। इधर हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। तो कैसे होगा, तो अपने होगा, तो होगा आपके डिड आगे हेल्पिंग वर्ब है, डिड ही नॉट उधर का उधर ही रह गया, ठीक है ना। डिड ही नॉट ईट का ईट, क्योंकि सेकेंड फॉर्म बता दिया इधर आ गई, तो ईट फूड, क्या उसने खाना नहीं खाया। ये फ्रेंड सिंपल सा आपके हो गया है और इसी के साथ आपका क्लियर होता है सिंपल पास्ट टेंस। एक बार आप छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। फ्रेंड्स अभी हम जस्ट देखते हैं कि इंटरोगेटिव नेगेटिव ये बहुत ही आसान है। कैसे कि जब इंटरोगेटिव यानी कि जब एक आस्किंग क्वेश्चन करें और उसमें नेगेटिव भी हो नॉट भी हो, तो वो ऐसे होगा। ये बहुत सिंपल है। जैसे कि सबसे पहले हमें मतलब कि जो इंटरोगेटिव का फॉर्मूला है वही यूज करना है और फिर एक छोटा सा नॉट मतलब कि बीच में नॉट लगाना है, तो ये हो जाएगा। जैसे कि मैं इस बार हमें एक ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए दोस्तों, ठीक है ना। तो अभी देखो क्या मैं ले रहा हूं, क्या उसने खाना नहीं खाया, मतलब कि क्या उसने खाना नहीं खाया। तो इधर क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और नेगेटिव भी है, तो इसे ही हम कहते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो फॉर्मूले के अनुसार जस्ट कि डिड, ठीक है ना, डिड सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट क्या है ही नॉट, डिड नॉट हम लगाते थे दोस्तों नेगेटिव में, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है डिड, वो आगे आ गई और नॉट इधर ही, ठीक है ना। एक तरह से आप ये देखो, जैसे कि मैं आपको बोल देता हूँ,
जैसे कि मैंने बोला, हमने नेगेटिव में कैसे किया था, ही डिड नॉट, ठीक है ना, ही डिड नॉट क्या था, ये हेल्पिंग वर्ब है, इधर हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। तो कैसे होगा, तो अपने होगा, तो होगा आपके डिड आगे हेल्पिंग वर्ब है, डिड ही नॉट उधर का उधर ही रह गया, ठीक है ना। डिड ही नॉट ईट का ईट, क्योंकि सेकेंड फॉर्म बता दिया, इधर आ गई तो ईट फूड, क्या उसने खाना नहीं खाया। ये फ्रेंड सिंपल सा आपके हो गया है, और इसी के साथ आपका क्लियर होता है सिंपल पास्ट टेंस। एक बार आप छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा था, इसलिए हमने इनको सेपरेट कर लिया है, ठीक है ना। तो हम अलग अलग पार्ट सीखेंगे, लेकिन अगर आपको इनको एक साथ देखना है तो आप इसे प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी आप देखो, क्या आप बोल रहे हो कि भाई टेंस तो 2 घंटे में पूरा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं ना आपको सारे डीपली समझा रहा हूँ अंदर से, जैसे कि वो पॉजिटिव नेगेटिव सब कैसे होते हैं, ठीक है ना। तो कुछ क्या होता है कि कुछ को ये समझ में आता है, कुछ को नहीं आता, इसलिए मैं आप सबको ये डीपली समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो अभी हम ऐसे सेपरेटली देखेंगे, ये पास्ट टेंस हो जाने के बाद प्रेजेंट फ्यूचर ऐसे सेपरेटली देखेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको मतलब कि इसमें इंटरेस्ट आ रहा है और भी आपको नए वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि मतलब कि आपकी जो फ्रेंड्स है वो भी एजुकेशन गेन कर पाए। थैंक यू।